शुरू करते हैं अपना। ओके जी। आई एम श्योर जी, जो मेरी स्लाइड्स जो मैं देख रहा हूँ वही आप लोगों को भी नज़र आ रही है। एंड सिमिलरली आई एम ऑडेबल। मेरी आवाज़ भी आप तो लोगों तक पहुँच रही है। तो ये साहब वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर चुका हूँ। ज़ाहिर है इन लोगों की ही हौसला अफजाई और इनकी सपोर्ट कोऑपरेशन की ही वजह से ये चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। ज़ाहिर है अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा एक्नॉलेज किया है जी, जो मेरे इंटरनेशनल पेट्रन्स थे कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर मुझे ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। तो ये मैं उन्हें उन इंडिविजुअल्स को और उन इदारों को भी एक्नॉलेज करता हूँ जी, और उनको डेडिकेट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। अ, इसमें सर स्लाइड पे आप देख रहे होंगे अभी रिसेंटली मई 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है जो पब्लिश हुई है जी। इससे पहले 2020 में ये आई थी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे साथ। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये देखी होगी। और मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशंस में सजेस्ट करता हूँ कि ज़रूर है कि कोई भी प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो उसके नज़र से ये ज़रूर गुजरनी चाहिए और डाउनलोड करनी चाहिए रिपोर्ट और उसको देखना चाहिए। बहरहाल जी, इसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 स्किल्स हैं उनमें एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एंड देन कम्स क्यूरोसिटी, एम्पथी और लीडरशिप भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मौका मिला एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन क्रिएटिविटी पे बात करने का, और एडिशनली लीडरशिप स्किल्स पर भी बात करने का मौका मिला। तो ये मेरा फोकस भी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में जो स्किल्स बताए गए हैं जी। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, आज हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा रोड मैप है। ये कंटेंट होंगे जो हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 8 बजे तक। अभी हमने जस्ट शुरू किया है अपना सेशन। तो हम इस ग्राउंड को कवर करें तो कुछ करियर पाथ की बात करेंगे। फिर ये जो नो योर सेल्फ है, अपने आप को पहचाने, थोड़ा मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल आइडिया लगता है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। देन करियर सपोर्ट किस तरह हासिल की जा सकती है, तीसरा हमारा सब टॉपिक ये होगा। और देन कम्स के अच्छा एजाइल लर्नर कैसे बना जा सकता है। और फिर वक्त ने इजाजत दी तो पांचवा हमारा सब टॉपिक होगा, अल्लाह भला करे, करियर हर्डल्स, कि जो रुकावटें आती हैं हमारे रास्ते में, उनको कैसे अबूर किया जा सकता है जी। तो ये ज़रा मेरा रोड मैप है जो मैं कोशिश करूंगा जितना हो पाया इस नशिस्त में हम जरूर इन आइडियाज पर बात करें। तो बाकी इसके अलावा ये है कि आप देख सकते हैं कि मेरी हर स्लाइड में कोई ना कोई शेर भी हो सकता है, कोई कोटेशन भी, और अल्लाह भला करे कोई ना कोई रेलेवेंट आइडिया। वो सिर्फ मैं क्या कहना चाहिए, डेटा साइंस की बातें तो करूंगा, रिसर्च की भी, डेटा साइंस की भी। और अल्लाह भला करे जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। लेकिन जाहिर है जो हमारे बाबे और हमारी जो ट्रेडिशन है, इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज बेस्ट। तो हम वेस्ट की बातें भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो ईस्ट के हमारे बुजुर्ग हैं
एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं वो भी साथ साथ शेयर करेंगे। ओके जी, पहला टॉपिक है हमारा, सब टॉपिक है करियर पाथ। तो इसको हम देखते हैं कि मैसेज ये दिया जा रहा है कि किसी एक बंदे पे रिलाय मत करें अपने करियर डेवलपमेंट के लिए। और चाहे आप पहली जॉब की तलाश में हो, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, या करियर हर्डल्स को दूर कर रहे हो, कोशिश करें कि आप खुद इस रास्ते में अपने रहनुमा खुद हो। आगे बढ़ते हैं साहब। लीजिए जी, ये मैंने कल ही रेफरेंस ऐड किया था और मेरे लिए भी बड़ा क्या कहिए दुख का मुकाम था कि कुछ महीने कबल हमारे सदर आरफ अलवी साहब, आज अगेन वो हेडलाइंस में आए हैं दोबारा। तो उन्होंने जिक्र किया था कि बड़ी उम्र के लोगों का, मेरे जैसे लोगों का परेशान होना तो बनता है, लेकिन ये क्या उस्ताद आन पड़ी कि जो टीनेजर हैं वो भी अब बहुत एंजाइटी फील करते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं। और सबसे ज्यादा दुख का मुकाम ये है कि ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है जी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021। उसके मुताबिक ये जो नौजवान है हमारे, चलो बुजुर्गों का तो समझ में आता है कि वो हमारे बुजुर्ग चीजों में वो इंटरेस्ट अपना खो देते हैं, लेकिन इसका ज़रा ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि हमारे जो नौजवान हैं अ, उनकी भी मेजॉरिटी जो है वो इस चैलेंज का शिकार है कि वो अपना इंटरेस्ट खो रही है जिंदगी में। और इसके मुकाबले में मैं रात को ये जापानीज वेबसाइट देख रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट उनकी, कि उन्होंने 2018 में सर्वे कंडक्ट किया और उन्होंने कहा कि उनके ऑलमोस्ट जो 50% बाबे हैं, यानी कि जिन्हें यहाँ हम उम्र 70 साल की उम्र में कहते हैं कि बुजुर्ग सतरे बतरे गए हैं, उनके 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो बड़े एक्टिव हैं। वो अपनी हॉबीज को एंजॉय कर रहे हैं और इवन वो कम्युनिटी में कुछ कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि इस तस्वीर को भी, वो एक चाइनीज saying है ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 और 10,000 वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो जापानी बाबे हैं वो कितने एक्टिव हैं कि वो खेलें जो हमारे यहाँ गलियों में बच्चे खेलते हैं, वो उनके उम्र रसीदा, उम्र खाए हुए बुजुर्ग उन एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा कंट्रास्ट है और बड़ा ही चैलेंज है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपने करियर के मालिक खुद खुद बने जी। हम सब जिस दौर में किस तरह जिंदगी कर रहे हैं, इसमें सर ये जो है ना डू इट योर सेल्फ वाला मामला है, DIY। आपको अपनी करियर डेवलपमेंट का खुद ही जिम्मेदार बनना है। ना आप पेरेंट्स को दोष देंगे, ना आप सारा डिपेंड करेंगे असातिज़ा पे या किसी पर भी, किसी चाचे बाबे मामे पर नहीं, ये आप खुद करेंगे। और इसमें इवन मुमताज मुफ्ती भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनकी कोटेशंस भी बड़ी रेलेवेंट हैं कि सारी जो लज्जत है ना वो रास्ते की है, मंजिल की नहीं। तो ये पहला मैसेज था जी, बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके इसी ज़िमन में आगे बात करते हैं कि अगर ये कहा जाए कि कितने जिम्मेदार हैं आपके बॉस, आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन और आप, तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जना हजूर कि आपका जो बॉस है या मैनेजर, उसकी सिर्फ 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है कि आप अपने करियर को किस तरह डेवलप करना चाहते हैं, प्रोफेशन में कैसे आगे इवॉल्व करना चाहते हैं। ये 90% आपकी जिम्मेवारी है। ओके जी, नीचे कॉर्नर में आप देख रहे होंगे एक URL है, एक टाइटल है, द आर्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट। ये साफ ज़ाहिर है एक वीडियो है का लिंक है, लेकिन वीडियो ज़ाहिर मैं ऑनलाइन सेशन में यहाँ पर चला नहीं सकता, वो आपको ज़ाहिर नज़र नहीं आएगी। और तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को चलें अपने ही हम एक्सप्लोर करते हैं। ओके जी, पहला यही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मेरे कोलीग चले इस वक्त मौजूद हैं, कि आपके टॉप 3 स्किल्स हैं क्या,
तो पहली एक्टिविटी देख लेते हैं जी। साथ में आपको चलें, क्योंकि ट्रेनिंग्स का मकसद ये होता है जी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। और इस वक्त बड़ा है कि एक छोटा सा हमारा ग्रुप है, तो आप लोग सोच लीजिए और फिर मुझे चैट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। और ये मुझे ज़ाहिर है, जब स्किल की बात हुई तो मुझे ख्याल आया कि इसको देखना चाहिए डिक्शनरी में। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, इट इज़ योर एक्सपर्टीज। an ability to do an activity or job well, especially because you have practiced it। वो स्किल जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न किया है। तो आप अपने सर तीन तीन स्किल्स मुझे बताएं चैट बॉक्स में। मैं चले एक इंटरेक्टिव इसको बनाते हैं कि ज़ाहिर है मैं ज़्यादा बातें करूंगा या क्या कहिए बोलूंगा, वो मेरी ही जिम्मेवारी है। लेकिन चलें, आप मीनवाइल अपने तीन तीन स्किल साहब चैट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कीजिए। लें जी, साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ। और इस सवाल को ज़ाहिर है मैं जब सेक्शन का एंड होता है ना, और थोड़ी देर में, तो मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि कम से कम मुझे बता सकें कि आपके क्या स्किल्स हैं जी। करंटली क्या स्किल्स हैं आपके, तीन मेजर स्किल्स जिन्हें आप समझते हैं कि जो है वो आपको वो देते हैं, दूसरों से मुमताज करते हैं। लीजिए जी, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा साहब, नेक्स्ट स्लाइड में एक आइडिया है और टाइटल भी बरा बता रहा है, क्लाइम द लेटेस्ट। तो साहब यहाँ पिक्चर बताई गई है, लेफ्ट साइड पे है एक करियर लैडर स्ट्रक्चर कि आप जूनियर सेल्स रैप बने, फिर आप एसोसिएट बन गए, अकाउंट मैनेजर बन गए, सेल्स मैनेजर बन गए, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह आप सीढ़ी पर वक्त के साथ साथ जो जो आपका तजर्बा बढ़ रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सर मॉडल है पुराना, ठीक है जी। ये बेबी बूमर्स के दौर में जो था ये मॉडल बड़ा एप्लीकेबल था। आज जो है ना, आप देख सकते हैं करियर लेटेस्ट है, जिसके साथ ही दाएं हाथ साइड पे कि वो बताया जा रहा है कि बंदा पहले आईटी प्रोजेक्ट लीड था, और इधर वो जूनियर सेल्स रेप वाली जॉब आ गई, ठीक है जी। और इधर उसके इधर इधर को चला जाए तो मार्केटिंग है, ठीक है जी। आगे बढ़े अगर तो वेब डिजाइन टीम में चला जाएगा। तो बहरहाल तस्वीर से सिर्फ ये हाईलाइट किया जा रहा है कि साहब 1960 70 80 की दहाई में करियर लेडर स्ट्रक्चर हमारे क्या कहना चाहिए इर्द गिर्द मौजूद था। हमारे बुजुर्गों ने इसे ऑप्ट करना था, करना पड़ता था। जबकि आज करियर लेडर को रिप्लेस कर दिया इस करियर लेटेस्ट फ्रेमवर्क ने। तो ये वो हकीकत है जिसकी जिसकी आज हमें ना सिर्फ आशनाई होनी चाहिए, इदराक होना चाहिए, बल्कि इससे फिर हम मान कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, करियर लेटेस्ट में ये है कि आपके पास डिफरेंट रास्ते हैं आगे बढ़ने के। तो आपको सोचना है करियर लेडर की बजाय करियर लेटेस्ट की फॉर्म में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो जॉब ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है असर्शन है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है जी। ये जो करियर डेवलपमेंट है ना, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये एकदम कुछ चुटकी बजाते नहीं हो जाता, ठीक है जी। इसके लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है जी। आपने बहुत सारा पैसा कमाना है, शॉर्टकट हो सकता है आप कोई जुर्म कर लें, है जी, बैंक लूट लें, कोई जुर्म कर लें तो रातों रात अमीर हुआ जा सकता है। लेकिन वो जाहिर है वो पायेदार नहीं होगा वो वाला मामला। तो बेहतर है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया जाए और अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। तो इसमें से इस जिमन में यही जो है चीजें हैं, यही आइडियाज हैं जिन्हें हम आज की इस शाम में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये आगे बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आइडिया है जॉब सर्च से आगे की जो बातें हो रही हैं कि हम जिस दौर में आज अल्हम्दुलिल्लाह सांस ले रहे हैं,
ये पर्सनलाइजेशन का दौर है जी। और जो हमारा करियर है वो हमारी जिंदगी से अलग नहीं है। देखिए ये कोई वैक्यूम में नहीं हो रहा कि हम जो है ना कहें कि हम अपनी जिंदगी में से अपने करियर को माइनस कर लें या बिल्कुल अलग थलग कर लें। तो वो यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है जी। तो यहाँ एक और एक्टिविटी कह लीजिए या एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो यह कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। आपके नजदीक कामयाबी है क्या। तो उसमें सारा वक्त महदूद है तो जिक्र हम कर लेते हैं वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह का कि अब ये कुछ मगरब ने हमें आइडियाज दिए हैं कि वो आजकल बड़ी एक वीडियो घूम रही थी किसी पता नहीं ड्रामे इंग्लिश ड्रामे या फिल्म की कि पावर इज पावर। तो पावर इज पावर जी ठीक है। शोहरत भी जो है और वेल्थ भी ये सारे वो आइडियाज हैं जो हमें वेस्ट ने दिए हैं ठीक है जी। तो वो वेस्ट का कामयाबी का जो दारोमदार है वो जाहिर है दौलत पर है शोहरत पर है। ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो चीजें जमा करने पे है जो मसाइल है ना वो आप ऐसे जमा कर लें एक जगह। तो उसको सक्सेस को यूं डिफाइन किया जाता है। अच्छा साहब और इसी में फिर मजीद वो ऐड करते हैं कि फिलंथ्रॉपी भी वर्क लाइफ बैलेंस भी और आपकी सैलरी भी और फुलफिलमेंट और जो ग्रोथ है ना ये चीजें भी आपकी प्रायोरिटी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं जी हो सकती हैं। अच्छा साहब आगे बढ़ते हैं। लें जी जहां हम मैंने कहा हम बात करेंगे अपने मशरक की जो रवायात हैं उनकी भी। तो वहां पर रिसर्च जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो क्या कहिए उन्हें जो वेस्ट के जो हैं क्या कहिए ये आइडियाज हैं आदर्श हैं उनको भी हम साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अल्लाह भला करे ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जी। उन्होंने कहा कि लोग मीनिंगफुल वर्क आज के जो नौजवान हैं ग्रेजुएट्स हैं वो मीनिंगफुल वर्क भी चाहते हैं प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट्स भी उनको अजीज हैं और वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी डिमांड करते हैं। और फिर वो जो है एक क्या कहना चाहिए जो उनकी पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी एक कंपेटिबिलिटी चाहते हैं। तो ये जो रिसर्च आर्टिकल है मैंने इसका रेफरेंस आपसे शेयर कर दिया है। ये डाउनलोडेबल है आप भी डाउनलोड करके इसे मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी बल्कि यहाँ अच्छी खबर ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो सेक्शन है वो मुकम्मल कर लिया। तो यहाँ तक मैं चले आप साथ चैट बॉक्स में मैं देखता हूँ और अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो साहब यहाँ आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। अ, ठीक है जी एक राशिद साहब ने बताया जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिसर्च इंटरनेट सर्फिंग आपके स्किल्स हैं जी बड़ी अच्छी बात है। और दूसरे जो भाई हैं उन्होंने बताया जी लीडरशिप स्किल्स मैनेजमेंट स्किल्स दैट्स गुड जी अच्छी बात है कि बंदे को कम से कम पता हो कि मेरी इस वक्त आजकल स्ट्रेंथ क्या है कौन से स्किल्स हैं जिन्हें मैं आजकल जिनकी वजह से मैं काम मुझे मिल रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ मैं जी चैट बॉक्स से निकल कर आगे चलते हैं जी अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो पहला हमने जस्ट अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है और देखा है कि क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ओके जी नो